बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी क्लास ओलिगोकीटा। तस्वीर आपके सामने है। अर्थम नज़र आ रहा है। अर्थम ये याद रखिएगा, अर्थम जो हमारे यहाँ पाया जाता है छोटे साइज में, ये तकरीबन पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन दुनिया के अदर इलाकों में इसके अलावा और किस्म के बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के और बहुत बड़े साइज के अर्थम भी मौजूद हैं। ये कॉमन अर्थम जो पूरी दुनिया में है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के इलाके में इसे मशहूर और मरूफ है। सबसे पहले क्लास का तारुफ, या देखिए अर्थम इसकी नोन बेस्ट नोन एग्जांपल है। क्लास के नेम पे वर्क कीजिएगा। ओलिगो कीटा, वैसे लोग कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। ओलिगो इफ यू चंद एक थोड़े से, कीटा कीटी, सीटा और सिटी एक्सप्लेन हो चुके हैं। सिटी को ही कीटी भी कहते हैं, जिनमें चंद सिटी हैं, थोड़ी मकदार में सिटी हैं। अगर इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे आपको चंद एक सिटी नजर आ रहे हैं, जहाँ पे बाजी ये चूंकि असल में अर्थम की लोकेशन दिखाई गई है इसने एक बरो के अंदर, बिल के अंदर, जहाँ पे बॉडी फूली हुई है, मोटी हुई है, वहां पे सिटी दिखाए गए हुए हैं। अल्टरनेटली उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बॉडी स्वेल हो जाएगी तो वहां पे ये नजर आ रहे होंगे। या देखिए कि ये आंखों से नजर नहीं आते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे साइज के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम इनको दिखाया गया है अटैचमेंट को शो करने के लिए कि ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर। बहरहाल ये था जी नाम रखने की रीजन। ये इनकी स्पीशीज टेरेस्ट्रियल, गीली मिट्टी में और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये था जी इनकी लोकेशन। यहाँ पे एक वर्डिंग है जी, इफ यू ओलिगोकीट्स आर एस्चुराइन। एस्चुराइन समझते हैं क्या लफ्ज है, क्या मीनिंग है इसका, किस लफ्ज से निकला है? सर दरिया के किनारे पर। जी, जो एरिया का जवाब है दरिया के किनारे, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है बेटा, गलत है, बल्कि 100% गलत है जी। और कोई जी? व्हाट इज एस्चुराइन, व्हाट इज एस्चुरी एंड सो ऑन। सर वो दरिया के दहाने में पैदा होने वाला जानवर। दरिया के धाने में, लगता है आपने कोई से गूगल किया है और गूगल जगह से कर लिया है जी। बहरहाल याद रखें कि जब 5 सेकंड तक प्रॉपर आंसर ना आए, बाद में आए, तो वो चूंकि आप लोग फिजिकल नहीं बल्कि ऑनलाइन है तो वो गड़बड़ी होती है। जिस जगह पे दरिया समुद्र में गिरता है, वो जगह जहाँ दरिया समुद्र में गिरता है, वो जो मार्जिनल एरिया है, दरिया का आखिरी हिस्सा और समुद्र का कुछ पोर्शन, जहाँ पे दोनों अटैच होते हैं, एक बहुत मशहूर लफ्ज है डेल्टा, अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं। जहाँ पे दरिया का डेल्टा है, वो उसके आसपास की जो जगह है वो एस्चुरी कहलाती है। और इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। चंद स्पीशीज वहाँ भी पाई जाती है। वेल, ये था जी ऑल अबाउट ये कहाँ पाए जाते हैं। पर इनकी बिल, मुख्तलिफ स्पीशीज की बिल 3 मीटर तक गहराई में नीचे हो सकती है। 3 मीटर तक, 10 फुट तकरीबन बन जाएगा ये। लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रस जो हम लैब में भी यूज करते हैं, ये वही वाला आर्ट फॉर्म है जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत कॉमन है। लम्ब्रिकस शुरू मारूफ है जी। ये था जी तारफ अर्थ फॉर्म का। और इसमें इसने यहाँ पे एक तो और एग्जांपल दी हुई है। क्यों चला गया जी? यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द नॉर्दर्न यूरोप एंड लाइक, ये नाम दिए है उसने। ये दो नेम जो दिए हमें, ये अमेरिका के नेटिव जो वहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं, वो ये लफ्ज एक्सप्लेन हो चुका है पहले से। मेरा अगला हेडिंग है जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन के नाम से बॉडी में बाहर की तरफ क्या कुछ है और हरकत कैसे होती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए एक बार फिर हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। प्रोस्टोमियम माउथ, ये इतना हिस्सा यहाँ तक प्री क्लाइटेलम, दिस इज क्लाइटेलम, ये सारा पोस्ट क्लाइटेलम, आखिरी हिस्सा एनएस है। और यहाँ पे बॉडी में साइड्स के ऊपर सिटी मौजूद है जो कि हेल्प करते हैं, एड करते हैं यहाँ पे अटैचमेंट के लिहाज से। प्रोस्टोमियम क्लाइटेलम की वजाहत ऑलरेडी उस वक्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ क्लाइटेलम के हवाले से कि वो एनालेट्स जिसमें खासतौर पर अर्थम और लीचेस शामिल हैं, जिनमें क्लाइटेलम, क्लाइटेलम एक वो जगह होती है जहाँ पे इनके सेक्स ऑर्गन्स लोकेट करते हैं। यहीं पे कॉपुलेशन होती है। कॉपुलेशन के दौरान यहीं पे से स्पर्म ट्रांसफर का अमल होता है और उसके बाद यहाँ पे कोकून बनती है। इसकी तस्वीरें हम मिलर से देख सकेंगे, मिलर ने दी हुई हैं। इसके अंदर इसकी वो डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। पहले ये था जी
एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो देखने में नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें पैरापोडिया मौजूद नहीं। अब लोकोमोशन याद रखिए कि आपने एफएससी की बुक में भी अर्थवर्म की लोकोमोशन को स्टडी किया था सेकंड ईयर में। वहाँ पे डायग्राम इतनी नहीं थी, कम थी, और उसमें कम चीज़ें दिखाई गई थी। यहाँ जो आप हरकत देख रहे हैं, ये इसकी हरकत बिल के अंदर दिखाई हुई है। ज़मीन पर भी हरकत ऐसी होती है, आपने ज़मीन पर इनकी हरकत खुद देखी होगी। हरकत दोनों जगह पे तकरीबन एक जैसी है, कोई खास फर्क नहीं है। बिल के अंदर सिर्फ ये होगा, आसपास बिल होगी और बिल के साथ इनकी वो पूरी बॉडी साथ जहाँ पे ये फैला हुआ होता है, अटैच होती है। अब इसके लिए जो लफ्ज़ आपने पहले से पढ़े हुए, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल में मिलर में मौजूद नहीं होंगे। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है इंटरवल पे, अकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन। याद है लफ्ज़, ये भूल चुका हुआ है। व्हाट इज अकॉर्डियन लाइक लोकोमोशन? डू यू नो दिस? डू यू रिमेंबर दिस? व्हाट इज अकॉर्डियन? कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि या तो पढ़ा नहीं हुआ, या पढ़ाया नहीं गया, और या फिर याद नहीं है। पढ़ा तो पढ़ के भुला दिया। चलिए, आपकी मर्जी है, आपको नहीं मालूम है तो एफएससी को रिवाइज करें अपने को। दूसरा लफ्ज़ ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस की डिटेल्स बहुत मशहूर और मारूफ हैं। हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि इनकी बॉडी में दो किस्म के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये एंटागोनिस्टिकली एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हुए हुए हैं और लॉन्गिट्यूड मसल्स कंट्रैक्ट हो चुके हैं। बॉडी का ये हिस्सा मोटा हो चुका हुआ है और ये पीछे से बॉडी को आगे खींच रहा है। जब ये मोटा हो रहा होगा तो ये पीछे से बॉडी खींच के आगे हो जाएगी। यहाँ पर ये कई जगह पे ऐसा हो सकता है, इसमें दो जगह पे दिखाया हुआ। यहाँ पे सेकंड पोर्शन, इस जगह पे सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हो चुके हैं, जैसा यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, और यहाँ के लॉन्गिट्यूड मसल रिलैक्स होकर लंबे हो चुके हैं, बॉडी पतली और लंबी हो गई। यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वही कुछ यहाँ पे, और जो यहाँ पे हो रहा है वही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। जहाँ भी ये फैला हुआ है, मोटा हुआ है, वहाँ पे सीटी अटैच है, और जहाँ पे ऐसे है वहाँ पे सीटी डिटैच हो चुके हैं। अच्छा, अब आपने इसकी हरकत को नोट करना है कि ये अब क्या होने लगा है। यहाँ से देखना आपने इस जगह को। यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गिट्यूड मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं, और ये रिजल्ट इस शक्ल में निकल आया। बॉडी पतली और लंबी होकर आगे चली गई। यहाँ के सीटी डिटैच हो चुके हैं, और वो जगह जो पीछे थी ये वाली, यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ के सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो चुके हुए हैं और लॉन्गिट्यूड मसल कंट्रैक्ट हो गया, बॉडी छोटी और मोटी हो गई है। और ये यहाँ से भी कुछ बॉडी को आगे को खींच रही है, और ये कुछ आगे की तरफ भी होता जा रहा है। अगले स्टेप में ये जगह ये बन चुकी हुई है और ये जगह ये बन चुकी हुई है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अर्थम पहले यहाँ पे था, पतला लंबा होकर यहाँ पहुँचा, छोटा मोटा हुआ, और फिर पतला लंबा होकर फिर आगे चला गया। ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। जब ये बिल होते हैं तो उस वक्त जब मिट्टी में एंटर होना चाहते हैं, अगर बिल ना हो तो ये मिट्टी को खाते हैं। यहाँ पे माउथ है, मिट्टी को खाते रहते हैं और उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, और वो मिट्टी पीछे की तरफ कास्टिंग की शक्ल में निकल जाती है। ये है जी ऑल अबाउट डायग्राम के साथ लोकोमोशन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और लोकोमोशन वाला टॉपिक। ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है इसमें और कोई चीज़ मौजूद नहीं है जी। इट इज़ कंप्लीट। तमाम मसल्स डिस्कस हो गए, तस्वीरें आपने देख ली, और इट इज़ ऑल अबाउट लोकोमोशन। जी हम अगले हेडिंग तक जा रहे हैं, हम तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। ये जो बर्विंग के लिहाज से इसने एक लफ्ज़ स्पेसिफिक दिया, जब ये बर्निंग करते हैं तो उस वक्त हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बॉडी में ब्लड है, स्टोमक फ्लूइड वगैरह मौजूद है। जब ये किसी जगह पे ऐसे अपने आप को कंट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से और रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे, तो फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और ये भी इसकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। ये है जी ऑल अबाउट। और इसमें यहाँ पे तो जी इधर देखिएगा जी, इसमें चलिए पहले यहाँ पे इसने जिक्र नहीं किया उसका इतना। गौर कीजिएगा कि जहाँ पे अर्थवर्म रहते हैं, बहुत से बिल खोदते हैं, बहुत सी मिट्टी खाते हैं, और बहुत सी मिट्टी को मिक्स कर देते हैं,
जहाँ पे ये बिल्क होते हैं उसकी वजह से हवा इसमें एंटर होती है और एरेशन में हेल्प मिलती है, सॉइल ड्रेनेज बेहतर हो जाती है। एक बहुत मशहूर लफ्ज़ है जो कि आपकी एफएस के ऊपर मौजूद है, दे एक्ट एज लिविंग फ्लो, और इस तरह से ये ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफे का बायस बनते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, हेडिंग है यहाँ पे बैक पेज पे, फीडिंग एंड डाइजेस्ट सिस्टम। इसकी डायग्राम तकरीबन ठीक है, काफ़ी हद तक अच्छी डायग्राम है। ये एक तस्वीर है, और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अर्थवर्म की डिफरेंट स्पीशीज में कुछ डिटेल्स के अंदर डिफरेंस मौजूद हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में क्रॉप और गिजर्ड शो किए गए हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं। वो स्पीशीज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान इंडिया में, अगर आप उसको डायसेक्ट करें, डायसेक्शन आपके सिलेबस में खानापुरी के तौर पे रखी गई है, असूली तौर पर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसकी डायसेक्शन, इन वर्टिकल की डायसेक्शन यहीं पे शामिल होनी चाहिए थी जहाँ पे आप हैं, यानी सेमेस्टर 1 में। अब सेमेस्टर 1 में इसको रखने की बजाय डायसेक्शन सेमेस्टर 2 में है, जब तक आप ये सब कुछ भूल चुका होगा। और पार्ट 2 में ऑलरेडी जो है डायसेक्शन वर्टिब्रेट की भी शामिल है, वहाँ पे खाली वर्टिब्रेट की हो जाए तो वो गनीमत है। वो चीज़ें जो आप पढ़ के भूल चुके हों उसकी डायसेक्शन को सेकंड पार्ट पे रखने का, सेकंड रखने का कोई तुक ही नहीं बन जाता। ये सेमेस्टर सिस्टम की मिस्टेक है जिन्होंने सिलेबस में इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया हुआ कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल उसके साथ साथ ही होना चाहिए था, सेपरेट नहीं। बहरहाल हमारे सिस्टम की तरफ जी, आपको याद होगा ऑलरेडी प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम में माउथ लोकेट कर रहा है, पीछे फेरिंग्स है, ये इसकी फेरिंग्स मसल भी होती है और फूड को इनगल्फ करने में, निकलने में मदद देती है। उसके पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ईसोफेगस है, इसने ईसोफेगस को ये किया हुआ है। इसके स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, अमेरिकन तमाम अमेरिकन बुक्स में और मौजूदा कम बेश हर जगह पे जी, जहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा चल रही है, ईसोफिक्स स्पेलिंग आपको ई के साथ मिलेंगे, ई एस ओ। अगर आपको क्लासिकल ब्रिटिश बुक देखते हैं तो उसमें स्पेलिंग ओ के साथ मिलेंगे, ओ ई एस ओ। तलफ़्फ़ुज़ दोनों का ईसोफिगस ही है, स्पेलिंग में डिफरेंस मौजूद है। इससे आगे आ जाएं तो यहाँ पे क्रॉप, और क्रॉप से आगे गिज़र्ड। अब इस तस्वीर में क्रॉप और गिज़र्ड प्रोमिनेंट नहीं शो किए गए हुए। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो स्पीशीज़ अर्थवर्म की हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ करते हैं डायसेक्शन के लिए, उसमें गिज़र्ड खासा प्रोमिनेंट नज़र आता है। देखते पता चलता है कि इसके साइज़ में और जो इसके पहले या इसके बाद वाले पार्ट्स हैं, उनके साइज़ में डिफरेंस मौजूद है। इसने अगले क्वेश्चन को इंटेस्टाइन, इसके इंटेस्टाइन के अंदर ये चेक करें आपको क्या नज़र आ रहा है, गौर से देखिएगा। ये कुछ महसूस हो रहा है, क्या चीज़ बनी हुई है इंटेस्टाइन? सर नोच। जी, आपने नॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किसने कहा है जी नॉच का लफ्ज़ किसने यूज़ किया है? सर मैंने 406। जी, पर्सन ने इसको नॉच किया। और कोई जी इसको देखें और बताएं कि आपको ये क्या लग रहा है? जी, और कोई जवाब देना चाहता हो जी? नो। चलें, आई एम श्योर कि आपको एबीसी ज़रूर आती होगी। सर ये यू की तरह बना हुआ है ये। जी, बिल्कुल ठीक है जी। अभी आंसर गालिबन 17 मरियम ने दिया, किसने दिया जवाब ये वाला? 406। नहीं, ये आपने दोबारा, सर मैं बोलने लगी थी तो 406 ने बोल दिया। नहीं, वो यू का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया ये बताइए? सर 406 ने। चलो ठीक है, चलें, आपका पहला जवाब नौश था, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब आपने दोबारा चूँकि दे दिया है जी कि ये यू शेप स्ट्रक्चर है। चलें, अब इसका नाम भी सुन लीजिए। आपने पढ़ा हुआ है इंटर लेवल के ऊपर, लेकिन चूँकि इंटर तो आपने बहुत पहले ज़माना कदीम में पढ़ी थी, भूल चुकी होगी। इट इज़ कॉल्ड टिफ्लोसोल, इसका नाम है टिफ्लोसोल। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये बहुत से और जानदारों में भी मौजूद है। इसके जस्ट ऊपर यानी गट के ऊपर की तरफ डॉर्सल ब्लड वेसल, और इसके नीचे वेंट्रल ब्लड वेसल, और उसी के नीचे वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी मौजूद है। इसी में जहाँ पे इसोफेगस दिखाई गई है वहाँ पे इसके हार्ट्स नजर आ रहे हैं, इन्हें लेटरल हार्ट्स कहते हैं। ये पेड होते हैं राइट लेफ्ट साइड के ऊपर। इसी जगह पे इसमें अगर इसने शो किए हुए हों, जी बिल्कुल दिखाए हुए हैं, हार्ट के साथ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर कैल्सीफेरस ग्लैंड भी शो किए हुए हैं। अब ये वो सब चीज़ें हैं जो डायग्राम के अंदर, इसके अलावा बाकी से भी हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा तवज्जो देनी है। हाँ, यहाँ पे ये देखिएगा, यह है सुप्राफिरिंजियल गैंग्लियन, जो कि जस्ट फेरिंग्स के स्टार्ट के ऊपर मौजूद है।
नीचे सब इस्फिंक्टर गैंग्लियन और ये नर्व गार्ड जो कि गट के नीचे नजर आ रही है। ये सब कुछ तस्वीर में दिखा दिया गया हुआ। ये है इसकी ओवरीज, सेमिनल रिसेप्टेकल्स वगैरह नजर आ रहे हैं। क्लाइटेलम कमोबेश यहाँ पे करके मौजूद होगा जहाँ पे इसके सेक्स ऑर्गन मौजूद है, लेकिन बाहर वो शो नहीं किया गया क्योंकि डिसेक्शन है इस वक्त। और बॉडी के आम पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं, खासतौर पर डेस सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल के साथ दिखाया गया है। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट डायग्राम। डायग्राम के अंदर ही बहुत सी चीज़ें मैंने साथ साथ स्क्रीन कर दी हैं चंद एक पॉइंट्स को छोड़ते हुए। और अभी हम आ रहे हैं जी सर जी सर बकल कैविटी का क्या फंक्शन है? डू यू हैव ए बकल कैविटी? डू यू हैव बकल कैविटी? नो सर। नहीं है जी। चलिए ये बताने आपका मुंह भी है कि नहीं? सर वो तो है। चलिए एक उंगली अपने मुंह के अंदर डालें। जी ये आपकी उंगली कहाँ गई है बताइए मुंह में डालने के बाद? सर मुंह में गई है। नहीं, वो बकल कैविटी के अंदर गई है। लिप्स के आगे जो पोर्शन है, जो खाली जगह है, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। बहरहाल इसके मुंह के पीछे जगह है वो बकल कैविटी है। बहुत से जानदारों में ऐसा ही है। यहाँ से चीजें गुजर रही हैं, जब भी आप कुछ खाएंगे तो आपके बकल कैविटी से गुजर के आगे जाएगी। ये कुछ इनका फंक्शन भी है जी। इसमें अब जो लफ्ज से एक तो वजाहत तलब ईसोफेज के साथ अभी लफ्ज हुआ इस्तेमाल हुआ कि यहाँ पे कैल्सीफेरस ग्लैंड मौजूद हैं। ये कैल्शियम के साथ इनका ताल्लुक मौजूद है। कैल्सीफेरस, कैल्शियम का नाम आपको इस पर महसूस होगा। बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, यहाँ पे वर्डिंग मौजूद है जी। इवेजिटेशन ऑफ फिजिवल दैट rid the body of the excess calcium absorbed from food। जब ये मिट्टी खाता है, मिट्टी में फूड भी है और मिट्टी के अंदर भी कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है। उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालने का काम ये वाले कैल्सीफेरस ग्लैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, लेकिन बहनों के साथ अटैच्ड हैं और इसलिए इसको इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। क्रॉप थिन वॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर है बहुत जानदारों में। गिजर्ड मस्कुलर क्यूटिकल लाइट ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर, ये मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। एक गिजर्ड जिन जानदारों में हो, नंबर एक तो गिजर्ड मस्कुलर होता है, मसल्स एक्शन करते हैं तो मैकेनिकल एक्शन। इसके अंदर क्यूटिकल लगी होती है। क्यूटिकल का लगा होना मौजूद लाजमी है। अगर क्यूटिकल ना हो तो फिर ये खाली स्टोमिक का है। और ग्राइंडिंग का मतलब वेल नोन है आपके लिए। उसके बाद चले जाइए जी। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको यहाँ से जहाँ पे इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, कुछ बुक्स यहाँ पे स्टोमिक का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। बहरहाल ये मुख्तलिफ स्पीशीज के लिहाज से डिफरेंस भी हो सकता है। आगे इंटेस्टाइन और इसके अंदर टिफ्लोसोल, ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया हुआ है जी। उसके आगे जहाँ पे आखिरी होता है उसका रेक्टम और फिर एनस, जहाँ से फालतू मादे गोल गोल गोलियों की शक्ल में बॉडी से बाहर खारिज होते हैं, जिन्हें कास्टिंग्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे इस तस्वीर को भी दोबारा देखिए। इसमें टीएस, ये तो चूंकि 3D डायग्राम थी काफ़ी हद तक, लेकिन ये टीएस दिखाया हुआ है, इसमें ये इंटेस्टाइन दिखाई हुई है। और इसके अंदर भी आपको टिफ्लोसोल, जिसका मकसद टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, ये दो नेफ्रीडिया। इसके अलावा सर्कुलर मसल्स और नॉक्टिट मसल्स, ये वेंट्रल नर्व गार्ड, इसके नीचे सब न्यूरल वेसल और इस तरह की नर्व्स वगैरह येलो कलर में, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ सकती हैं इस डायग्राम के अंदर। ये है जी ऑल अबाउट। इसमें एक और एक्स्ट्रा ब्लड वेसल दिखाई गई है, सब न्यूरल ब्लड वेसल, जो न्यूरॉन के जो नर्व कॉर्ड के नीचे मौजूद होती है। ये दोनों ज़्यादा बड़ी हैं और ये छोटे, बहुत छोटे साइज की होती है। पर ये है जी ऑल अबाउट। टाइम हमारे पास अभी है जी कुछ, मैं अगला टॉपिक देख लूँ हो जाएगा। गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन। गैस एक्सचेंज, इसकी बॉडी ये आमतौर पर गीली मिट्टी में रहता है या कुछ स्पीशीज पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में। जिस्म गीला होता है, इसकी बॉडी में से सिलोमिक फ्लूइड निकलता है, बॉडी को गीला रखता है। बाहर से ऑक्सीजन बॉडी की सरफेस पे और एब्जॉर्ब हो जाएगी सेल्स में। इसकी बॉडी में बहुत सी कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज पिछले डायग्राम को देखिए, अगरचे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसको नज़र आ जाएंगे आपको। ये ब्लड वेसल की ब्रांचेस हैं, इनकी फर्दर ब्रांचेस, उनकी मजीद ब्रांचेस पूरी स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं और वो कैपिलरीज हैं। उन कैपिलरीज में ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो क्या और की जो मैंने कहा है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्लाज्मा में मौजूद है। इनका प्लाज्मा रेड कलर का होता है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो रेड कलर के नहीं होते हैं।
हमारे बॉडी में आरबीसी मौजूद हैं, रेड ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा जो है वो येलोइश ऑफ वाइट किस्म का होता है। वेल ये था जी। अब इस तरीके से गैस एक्सचेंज बॉडी की सरफेस से हो रहा है, डिफिन के जरिए हो रहा है। CO2 इसी रास्ते से बॉडी से बाहर खारिज होती रहती है। पूरी स्किन में हर जगह पे कैपिलरीज मौजूद हैं और एक्सचेंज का अमल डायरेक्टली बॉडी सरफेस पे हो रहा है। CO2 बाहर की तरफ और ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रही है। ये है जी गैस एक्सचेंज। और चूंकि ये बहुत एक्टिव नहीं है, स्लो चलते हैं और आमतौर पर तो चलते हुए आपको कम ही नजर आते हैं, ज़्यादा मिट्टी में रहते हैं और स्लगिश किस्म के एनिमल्स हैं, इसलिए बहुत ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं होते ये वाले। हार्ट के हवाले से और ब्लड वेसल्स के हवाले से एक बार फिर कुछ देख लीजिए, चूंकि आपकी डिस्क्रिप्शन ना उनके बराबर है। ये लेटरल हार्ट से अब ये कंटैक्ट करेंगे तो ये नीचे से ऊपर, नीचे का मतलब है वेंट्रल ब्लड वेसल से ब्लड लेंगे और डॉर्सल ब्लड वेसल में भेज देंगे। अब सर्कुलेशन की सीमा देखिए, यहाँ से ब्लड जो है पीछे की तरफ जा रहा है, सॉरी ये एंटीरियर है जी, ठीक है, ये माउथ है, सिर्फ एंटीरियर साइड है। एंटीरियर से डॉर्सल ब्लड वेसल में, एंटीरियर से पोस्टीरियर, और वेंट्रल ब्लड वेसल में पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पर, यहाँ पे ये। इसके अलावा ये जो इसकी ब्रांचेस हैं ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, गट में भी जा रही हैं, बॉडी में भी जा रही हैं, और इस तरह से सर्कुलेशन का मुकम्मल इसमें हो रहा है। ब्लड का जिक्र मैंने कर दिया है जी कि किस तरह का ब्लड होता है। गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन और ब्लड सप्लाई, ये सारा कुछ आपके सामने। सब न्यूरल वेसल डायग्राम इसमें दिखाई गई है, उस बड़ी डायग्राम में सब न्यूरल वेसल शो नहीं की गई है। बहरहाल ये मौजूद होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी की सबसे प्रोमिनेंट ये ब्लड वेसल है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ब्लड वेसल इसकी डॉर्सल ब्लड वेसल है। अगर मौका मिले देखने का अर्थफॉर्म को, तो आप नोट करेंगे कि इसके अंदर ये भी कंट्रैक्टाइल, हार्ट भी कंट्रैक्ट करते हैं, इसकी डॉर्सल ब्लड वेसल भी कंट्रैक्टाइल होती है, और इसके अंदर मूव होता हुआ ब्लड आप खुद देख सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश अर्थवर्म को देखते हैं, ये बरसात के मौसम में सिर्फ आपको मिल सकता है, जो कि जिंदा हो, मूव कर रहा हो, तो उसकी कमर के ऊपर, चूंकि कमर ऊपर की तरफ होती है हमेशा, उसमें इस ब्लड वेसल आपको बाहर से नजर आ जाएगी और इसके अंदर मूव होता हुआ ब्लड भी आपको नजर आ जाएगा। वेंट्रल ब्लड वेसल नजर नहीं आ सकती क्योंकि उसके नीचे ये वाली मौजूद होती है, और सब न्यूरल बहुत छोटी होती है जो कि इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। वेल ये है जी ऑल अबाउट गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन। अगला टॉपिक नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट का टाइम बाकी है। मैं इसको मिरर से दिखाना चाहता हूँ जी आपको। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके, जी ये है जी हिकमैन की डायग्राम। अब हिकमैन की डायग्राम को देखिए, अर्थों की सर डायग्राम डायग्राम शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? किसी को नहीं शो हो रही? यस सर। आपकी स्क्रीन शो हो रही है। नो सर। एक मिनट जी, ये है जी आपके सामने डायग्राम हिकमैन से, और देखिए कि हिकमैन में तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। प्रोस्टोमियम, यहाँ पे इसने सेमिनल रिसेप्टिकल ओपनिंग भी शो की हुई हैं। जेंटल ओपनिंग्स मेल और फीमेल के यहाँ पे हैं। क्लाइटेलम बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, और ये निकाह जी नीचे यहाँ से सेक्शन काट के दिखाया गया हुआ है, सीटी दिखाया गया है, एनल दिखाई गई है। अब ये डायग्राम, इसको कंपेयर कर लीजिए मिरर की डायग्राम से, आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि इसमें बहुत प्रोमिनेंट, ज़्यादा क्लियर तस्वीर उसके मुकाबले में, ज़्यादा डिटेल सेक्शन दिखाई हैं। प्रोस्टोमियम माउथ, बकल कैविटी है जिसका फेरेंस जो कि मस्कुलर होता है, और ये इसके हार्ट्स हैं। यहीं पे इसने सेक्स ऑर्गन्स खासे प्रोमिनेंट दिखाए हुए हैं। ये क्रॉप, क्रॉप के बाद ये गिजर्ड, और गिजर्ड के बाद ऑनवर्ड ये इंटेस्टाइन। इसके अलावा ब्लड वेसल चेक कर लीजिएगा, डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये हार्ट्स नजर आ रहे हैं, लिटिल हार्ट्स। सब सॉरी ये जो है वेंट्रल ब्लड वेसल है, और इसके नीचे ये नर्व कार्ड भी शो की हुई है। सब न्यूरल वेसल भी शो की है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वह इसमें शो की हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस जो ऊपर से आ रही हैं, ब्रांचेस वो कैपिलरीज, और उसके आगे मजीद वो जो लेके इसको वापस ले जाएंगे वेंट्रल वेसल में। ये सारी की सारी चीजें डायग्राम के अंदर बहुत प्रोमिनेंट शो की गई हैं इसमें। यहाँ पे ओवरी, सेमिनल रिसेप्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स नजर आ रहे हैं। ये याद रखिए हर्माफ्रोडाइट होता है जानदार, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जानदार में मौजूद होते हैं। ये है जी वो डायग्राम जो ड्रा की हुई है हिकमैन ने।
और इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पे, इसने ऑर्टिक आर्चेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चूँकि माहिरीन में इख्तिलाफ राय मौजूद होते हैं, हम इनको लेटरल हार्ट्स, वी कॉल देम लेटरल हार्ट्स, यहाँ पे इसने ऑर्टिक आर्चेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके लिए। वो वेरी करता है ऑथर टू ऑथर, कुछ लोग कुछ। ये इसका टीएस है जी, और टीएस तकरीबन वैसा ही है, स्वाइस करके कि इसकी जो डायग्राम है ये एक्चुअल डायग्राम से मैच कर रही है, जबकि जो मिरर बनी हुई है वो इतनी इस तरह की इतनी वाज़ेह नहीं है जैसे इसने शो किया होगा। पहले ये था जी इसकी डायग्राम डा सिस्टम के लिहाज से। ये इसने सी डायग्राम में जनरल ट्रांसफर सेक्शन थ्रू रीजन पोस्टीरियर टू द क्लाइटल से पीछे बॉडी के जो वॉल है उसको भी काट के दिखा हुआ है इसमें। म्यूकस ग्लैंड्स भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाए जी इसके और डायग्राम की तरफ। जी ये है जी इसकी डायग्राम। ये वकालत नर्वस सिस्टम जो भी हमें पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम है और कैपिलरी नेटवर्क, ये इसमें कैपिलरी नेटवर्क ये एक्सिस सिस्टम के साथ जो अटैच है वो दिखाया हुआ है इसने। इसमें LSTS दोनों हैं जी नर्वस सिस्टम के लिहाज से। बल्कि इसकी डायग्राम नर्वस सिस्टम के लिहाज से भी अगर देखें तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट। ये इसकी रिप्रोडक्शन जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ये कॉपुलेशन दिखाई गई है। बहरहाल आपने नोट कर लिया होगा कि क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट ऑथर्स के अंदर और उनकी बुक्स के अंदर, उनके स्टाइल के अंदर और उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये ज़ूलॉजी के लिहाज से बहुत बेहतर बुक है मिरर के मुकाबले में। जी आप क्या कह रही हैं इंसान? सर इस डायग्राम पे बस स्टॉप करना। सर ये देखेंगे बकल कैविटी है ना, तो इसके साथ ही इधर क्रॉप में जानी चाहिए ना फूड, तो ये नीचे को इधर वेंट्रल साइड पे है, तो इसका कनेक्शन क्रॉप के साथ कैसे होगा? मुझे लगता है कि आपने पहले वो जो 12 साल है वो पढ़ के दुआ दी है। मैं भी यही कहूँगा। सर मुझे भूला हुआ है थोड़ा सा, ये बता दें। देखें ये फूड यहाँ से एंटर हुई है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ऐसे इधर से जा रही। गट सारी की सारी कंटिन्यूस होती है। गट इज कंटिन्यूस फ्रॉम माउथ टू एनस। ये गट है, फूड यहाँ से ऐसे पास हो रही है जहाँ से मैंने गुजारा। बाकी चीज़ें मौजूद अपनी जगह पे, लेकिन ये गट है जहाँ से फूड गुजर रही है। आप जब खाना खाते हैं आपके मुंह में बर्न कैविटी पे जाता है, वहाँ से आपकी फेरिक्स में जाता है, वहाँ से इसमें जाता है और इस बाद आपका आगे यहाँ पे स्टोमक है। इसमें पहले